पे BLV के सामने डिपॉजिट लिखा होगा, BLV के सामने डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और आपका डिपॉजिट एड्रेस सामने आ जाएगा। उस डिपॉजिट एड्रेस के ऊपर आप BLV डिपॉजिट करेंगे। ये पहला स्टेप है। जब BLV आपका 1-2 मिनट में, आपको पता है नॉर्मली ट्रांजैक्शन हो जाती है, 30 सेकंड में भी हो जाती है, 5 सेकंड में भी हो जाती है, अगर लोड होगा तो 1-2 मिनट लग भी जाएंगे एनीवेज। तो उसके बाद आपने करना है, दोबारा डिपॉजिट पे जाना है और वहां आपको ऑप्शन दिखेगा सिंक्रोनाइज ट्रांजैक्शन का। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो है वो आपको फेच करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपको पता है इनिशियल फेज है एक्सचेंज ऑन का भी एक्सपेरिमेंटल, तो उसमें आपको ये वाला काम खुद करना पड़ेगा मैनुअल। आप सिंक्रोनाइज के बटन पे प्रेस करेंगे, जस्ट विद इन फ्यू सेकंड, 1 सेकंड में भी, लेस देन 1 सेकंड, आपका बैलेंस वहां पे शो हो जाएगा। तो ये डिपॉजिट वाले स्टेप के अंदर ये सिंक्रोनाइजेशन वाला काम खुद करना है, क्योंकि मुझे पता है अभी BFIC एग्जीक्यूटिव क्लब के अंदर एक दोस्त हैं, उन्होंने BFIC डिपॉजिट किया था और काफी दिनों से कह रहे थे मेरा डिपॉजिट नहीं पहुंचा। तो वो फिर मुझे कल पता लगा, मैंने आज सुबह उनको बता भी दिया कि आपको डिपॉजिट में जाके सिंक्रोनाइज पे क्लिक करना है तो आपका बैलेंस लोड हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप ट्रेड पे जाएंगे, ट्रेड करेंगे। BLV का पेयर USDT के साथ है, फिलहाल USDT आपके पास आ जाएंगे। अब विड्रॉल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपना ऑथेंटिकेटर लगाना है, यानी जो आपका पहले भी लगा सकते हैं आप और बाद में भी आपने लगाना है ऑथेंटिकेटर, जो कि एक्सचेंज ऑन का गूगल ऑथेंटिकेटर है। उसके लिए आपको जी 2FA, तो उसके लिए आपको अपने एक्सचेंज ऑन के नीचे अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में सिक्योरिटी की ऑप्शन है, सिक्योरिटी के अंदर आपको दिखेगा ऑथेंटिकेटर। तो वो ऑथेंटिकेटर सेटअप का एक प्रोसेस है, वो आपको पता है, की लेके और ऑथेंटिकेटर में ऐड कर देते हैं और फिर वहां से कोड लेके वापस एक्सचेंज पे डालते हैं तो कंफर्मेशन हो जाती है। तो विड्रॉल के लिए 2FA जो आपकी है वो इनेबल होना जरूरी है। वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, तो आप जब ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो नीचे सेलेक्ट करेंगे कि इसको एनेबल कर दें और साथ फिर आप अपना ऑथेंटिकेटर कोड डाल देंगे। तो इस तरह से वो फिर आपका विड्रॉल के ऊपर ये जो है वो हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो USDT के विड्रॉल्स हैं वो सिर्फ BEP20 के अंदर अवेलेबल हैं, तो आपको BEP20 का ही एड्रेस निकालना है जब भी आप विड्रॉल लेने के लिए जाएंगे। फिलहाल एक ही ऑप्शन है अभी, ट्रॉन का या इथेरियम का या दूसरे नेटवर्क्स जो है वो आप नहीं यूज कर सकते, सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो आप USDT का जो विड्रॉल करेंगे वो BEP20 के अंदर अवेलेबल है। तो BEP20 का एड्रेस ही आपने डालना है और एड्रेस की जिम्मेदारी 100% यूजर की होती है। जो एड्रेस उसने डाल दिया वो सही होगा तो सही हो जाएगा, गलत होगा तो गलत हो जाएगा, उसमें कोई जो है वो लाइबिलिटी या कोई जिम्मेदारी एक्सचेंज के जिम्मे नहीं होती। तो इसलिए एड्रेस अपना एहतियात से देना है। और BEP20 का नेटवर्क है, अभी सिलेक्शन की ऑप्शन ही नहीं है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि BEP20 है। आज जब आप विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं तो विड्रॉल के ऊपर पर ट्रांजेक्शन $2 की फीस है। आप चाहे जो है वो $10 मिनिमम उसका विड्रॉल है, मिनिमम आप करना चाहें तो, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो जितना भी आप करेंगे पर ट्रांजैक्शन जो है $2 आपको फीस लगेगी, ट्रांजैक्शन की फीस है। तो दैट्स ऑल है। इंपॉर्टेंट चीज दोबारा मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। KYC जो है जब अप्रूव हो जाएगा, सबसे पहले KYC जो आपने पहले से डाल रखे हैं उनमें से वो KYC जिनके अंदर ID कार्ड की फ्रंट या बैक मिस है या जिनके अंदर सेल्फी मिस है वो अप्रूव नहीं होंगे, उनको अभी रिजेक्शन जा रही है, वो देखते रहें आप। और KYC के वाले से आपको पता है कि मैसिव लोड है KYC का, तो कोशिश की जाएगी कि दिन में हजारों किए जाएं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा 10,000 तो नहीं हो पाएंगे एक दिन में, लेकिन ये है कि डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि टीम की तरफ से, क्योंकि ये मैनुअल रिव्यू है, मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही हैं कंट्री वाइज। जैसे जो अफगानिस्तान से आए हैं उसके लिए अफगानिस्तान से रिलेटेड जो है वो टीम काम करेगी, जो इंडिया पाकिस्तान से आए हैं उनसे रिलेटेड टीम काम करेगी। इस तरह मुख्तलिफ कंट्री से, जो यूरोप से आ रहे हैं उससे रिलेटेड, जो अफ्रीका से आ रहे हैं उनसे रिलेटेड KYC की भी एक बड़ी टीम है जो कि इसको करने की कोशिश करेगी। और उसके बावजूद यह है कि टाइम लग सकता है, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली देखते रहें, आपको शायद ईमेल भी आएगा अगर आप रिजेक्ट होंगे या अप्रूव होंगे, दोनों सिचुएशन के अंदर। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्यू में हो रहा है। देयर इज नो वन इज गोइंग टू बाईपास दिस प्रोसेस, यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने कल अप्लाई किया था तो उसका KYC पहले एंटरटेन हो जाए और किसी ने पहले दिन अप्लाई किया था तो उसका KYC बाद में एंटरटेन हो। एग्जैक्टली शार्प क्यू में हो रहा है, जिस तरतीब से जिसके KYC आए हैं उस तरतीब से ही वो KYC का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और उसी के साथ ही वो फ्लो चलेगा। और उसमें जो है एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। जो रिजेक्ट होंगे उनको दिल बर्दाश्ता नहीं होना, उनको अपसेट नहीं होना, बल्कि उनको दोबारा से KYC सबमिट करने हैं और वो KYC जो है
उसका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आईडी कार्ड का फ्रंट, आईडी कार्ड का बैक, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो भी हम जहां जहां पर भी वैलिड डॉक्यूमेंट जो होता है आइडेंटिटी के लिए गवर्नमेंट का, और उसका फ्रंट, उसका बैक, कोशिश करें तस्वीर बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो और तस्वीर जो है वो साफ शफाफ हर चीज पढ़ी जा रही हो, नाम पता स्पेलिंग पढ़े जा रहे हो, फ्रंट साइड भी और बैक। KYC के अप्रूवल के बाद जो पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा डिपॉजिट करने का, फंड्स डिपॉजिट करने के लिए। वैसे तो ये ट्रेड हमारे सामने विंडो ओपन है ट्रेडिंग की, लेकिन हम ऊपर मेन्यू में जाएंगे। ये लोगों के साथ आपको 3 बार्स नज़र आ रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक्सचेंज, फंड, वॉलेट, तो फंड्स पे क्लिक करेंगे। ये फंड्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम फंड्स में हमें नज़र आना शुरू होगा। यहाँ पर ये चूँकि हम मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, अभी ऐप नहीं है, तो ये ब्राउज़र है, तो हमें इसको थोड़ा राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा ताकि हमें डिपॉजिट, विड्रॉल हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन नज़र आना शुरू हो। तो अगर BLV डिपॉजिट करना है, यहाँ BLV पहले भी डिपॉजिट किया था, मैं वीडियो के लिए दोबारा कर रहा हूँ। 112 BLV दिख रहे हैं यहाँ पर, और डिपॉजिट करने हैं तो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो वो कंफर्मेशन मांगेगा कि आपको जो है वो कंफर्म है, आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आपने कंफर्म कर देना है। तो जो वॉलेट एड्रेस है आपको वो दिख जाएगा आपका, और आप उसको कॉपी कर लें और इस पर आपने फंड्स सेंड करने हैं। अभी मैं डिपॉजिट फंड करने के बाद ये ऊपर सिंक्रोनाइज ट्रांजैक्शन का बटन है, तो जब आप डिपॉजिट कर लेते हैं वापस आके सिंक्रोनाइज ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, डिपॉजिट करके वापस आता हूँ। जी, मैंने इस एड्रेस के ऊपर मैंने जो कॉपी किया था, इस पर मैंने 500 BLV सेंड कर दिए। तो इस वक्त अवेलेबल 112 BLV दिखा रहा है। मैं सिंक्रोनाइज ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूँगा। आपको ऐसा नहीं कि वेट करना है, बस आप डिपॉजिट करें, उसके 10 सेकंड 20 सेकंड में या 1 मिनट में आप यहाँ पर आएँ। अब 112 अवेलेबल है, मैं सिंक्रोनाइज ट्रांजैक्शन करूँगा। 500 मैंने और भेजे थे, तो इसको लॉजिकली सिंक्रोनाइज होने के बाद जो है वो 612 हो जाना चाहिए, 612 हो जाने चाहिए। तो आपने देखा ये सिंक्रोनाइज हो गया और अवेलेबल बैलेंस 612 हो गया। तो यहाँ से ये हमने डिपॉजिट अपना कंफर्म कर लिया। अब अगर हमें ट्रेड करना है इसको, तो ट्रेड करने के लिए भी हम सिंपली जा सकते हैं एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पर जाकर सबसे पहले हमें पेयर सेलेक्ट करना है। तो ये BTC जहाँ लिखा है इसके बिल्कुल सामने इसकी प्राइस का छोटा एरो है, इस पर क्लिक करें तो ये हमें पेयर दिखा रहा है कि किस पेयर में आपने ट्रेड करना है। तो सबसे लास्ट पे जो है वो BLV का पेयर दिख रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और PLV का पेयर खुल गया USDT के साथ, और इस पेयर के अंदर मैं सेल पे क्लिक करूँगा। सेल पे क्लिक करूँगा तो इस वक्त जो ऑर्डर्स लगे हैं उसमें जो है वो 0.0125 के ऊपर मैं, क्योंकि बायर मौजूद है